हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 सोशल साइंस का चैप्टर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और स्टूडेंट्स, हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास 5 सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो के साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉल्यूशन, देन एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज, एंड देन नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। और आखिरी में मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हिच इज व्हाट इज पॉल्यूशन। द हार्म कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो हार्म होता है, जो नुकसान होता है एनवायरनमेंट का, उसे कहते हैं पॉल्यूशन। वो पॉल्यूशन, ये जो हार्म है, ये किस किस फॉर्म में जाता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक पॉइजनस गैसेस, केमिकल वेस्ट, गार्बेज, अब्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सुएज एक्सेट्रा कॉजेज मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जहरीली गैसेस, केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, गार्बेज जो कूड़ा होता है, और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करते हैं, ये सब कॉज करते हैं पॉल्यूशन को। तो देखिए, पॉल्यूशन, ये हमने रीजंस देखे कि किस किस वजह से पॉल्यूशन होता है। जब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी हवा में मिल जाते हैं तो पॉल्यूशन होता है। नाउ देयर आर different types of pollution, mainly 4 main types of pollution, which are air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. तो देखिए, ये है एयर पॉल्यूशन। हवा में जब पॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। जो पानी में पॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ये है लैंड पॉल्यूशन, जो गार्बेज वगैरह की वजह से होता है। और नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन, जो शोर की वजह से, जो ज्यादा शोर जब होता है उसकी वजह से होता है। अब आइए इन चारों टाइप ऑफ पॉल्यूशन को हम एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। पहला है एयर पॉल्यूशन। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक and other particles in the air is called air pollution. तो जब हवा में harmful gases, ये जो harmful gases इधर लिखे हैं, harmful gases और dust, मिट्टी, धुआं, ऐसे harmful चीजें जब हमारी हवा में घुल जाती हैं तो वो करती हैं हमारी हवा को pollute, जिसे कहा जाता है air pollution। और ऐसी polluted air को जब हम अंदर ब्रीथ करते हैं तो हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, किस वजह से होता है हमारी एयर पॉल्यूट। स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन के नेचुरल कॉजेज भी होते हैं और ह्यूमन मेड कॉजेज भी होते हैं। नेचुरल कॉजेज क्या हैं एयर पॉल्यूशन के? जैसे सैंडस्टॉर्म्स, जब बहुत ज्यादा तूफान में मिट्टी उड़ती है, वॉल्केनिक इरप्शंस, जब वॉल्केनो फटता है तो उसके साथ साथ बहुत सारा स्मोक और एशेज आते हैं। फिर है फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगल में आग लगती है तो बहुत ज्यादा स्मोक होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। और फिर है पोलन फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर। ये सब है नेचुरल कॉजेज एयर पॉल्यूशन की। बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी हवा को पॉल्यूट करने में, वो बहुत कम है। मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन मेड फैक्टर्स का। जो हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो रीजंस देते हैं हवा को पॉल्यूट होने के, वो मेजर कॉजेज होते हैं। हम किस किस एक्टिविटीज से हवा को पॉल्यूट करते हैं? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स,
जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, और यही जो हमारे व्हीकल से भी निकलती हैं, एक तो ये मेजर फैक्टर होता है एयर पॉल्यूशन का। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड लास्टली फायर क्रैकर्स पॉल्यूट द एयर अराउंड अस। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सभी ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं, ये हमारी गलतियों की वजह से हो रहे हैं। तो ये मेजर कॉजेज होते हैं एयर पॉल्यूशन के। ये देखिए फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे इस जंगल में आग लग गई है, और जब जंगल में आग लगती है तो वो बहुत ही मुश्किल होती है कंट्रोल करनी, और इसकी वजह से ये देखिए कितना ज्यादा स्मोक हो रहा है इधर। ये सारे हमारी हवा को पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी हवा पॉल्यूट हो रही है, और ऐसी हवा को ब्रीथ करने से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हम वुड को या कोल को जलाते हैं तो उसकी वजह से जो गैसेस निकल रही हैं, स्मोक निकल रहा है, वो भी हमारी हवा को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। तो ये थे सारे कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एंड समटाइम्स दीज पॉल्यूटेंट्स कंबाइन विद नेचुरल सब्सटेंसेस। तो कई बार जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या, वही सारी चीजें जो पॉल्यूशन करती हैं, वो नेचुरल चीजों के साथ कंबाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो और खतरनाक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोक। विंटर्स में कई बार आपने स्मोक देखा होगा। स्मोक क्या होता है, जब स्मोक फॉग के साथ, धुंध के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे कहते हैं स्मोक। ये सर्दियों में कई बार कंडीशन हो जाती है। क्या दिखता है हमें, हमें दिखता है एक क्लाउड सा दिखता है, और वो हवा को बहुत धुंधला कर देता है। इट लुक्स लाइक अ क्लाउड एंड मेक्स द एयर हेजी। इट इज वेरी हार्मफुल एंड कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो कैसी होती है धुंध, मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए होता है स्मोक। जब स्मोक और फॉग कंबाइन हो गई तो ऐसी एक चादर सी बन जाती है, क्लाउड सा बन जाता है, और जो एनवायरनमेंट होता है, ये हवा जो होती है बहुत ही हेजी सी दिखाई देती है, और ये सिनेरियो होता है विंटर सीजन में। ये बहुत हार्मफुल होता है। नाउ लेट्स लर्न इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये जो एयर पॉल्यूशन होता है इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्टली, एयर पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये जो एयर पॉल्यूशन होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और हम ह्यूमंस के लिए। People get diseases such as asthma, lung cancer and other respiratory problems. तो हम लोगों को बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर और ऐसी ही बहुत सारी सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होने लग गई है, और सर्दियों में या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है कई कंट्रीज में, या बहुत कम ठंड पड़ रही है। तो ये है शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ये सबसे बड़ा इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट, ozone layer is getting depleted rapidly because of release of gases like methane gas, chlorofluorocarbons, etc. तो ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से। जो खतरनाक रेज होती हैं सन की, उससे ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। पर अब क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ये गैसेस होती हैं जैसे कि मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये सब इस ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल कर रही हैं, जिससे ये लेयर खत्म होती जा रही है। तो इससे सन की जो यूवी रेज हैं वो हमारे तक पहुंच रही है और हमें बहुत सारे डिजीजेस, स्पेशली स्किन डिजीजेस पहुंचा रही है। तो ये हैं सारे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। Now next type of pollution is water pollution.
When harmful substances like chemical waste from factories, sewage are discharged into water bodies, they cause water pollution. तो जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि जो केमिकल वेस्ट होता है फैक्ट्री से और जो सुएज निकलता है फैक्ट्री से और हमारे घरों से, उसको वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है तो उससे होता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर बॉडीज क्या होती हैं? जैसे कि लेक्स, रिवर्स। तो जब इनमें डाल दिया जाते हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस तो इससे पानी पॉल्यूट होता है जिसे कहा जाता है वाटर पॉल्यूशन। फ्रेश वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। तो इस वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? जो फ्रेश वाटर होता है पीने का पानी और जो ग्राउंड वाटर होता है वो दोनों पॉल्यूट हो जाते हैं। Now let's learn what are causes of water pollution. वाटर पॉल्यूशन के भी कॉजेज दोनों ही होते हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं। सो नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? स्टॉर्म्स, फ्लड्स, वोल्केनोस। These often cause soil and other pollutants to dissolve in water. तो जो ये नेचुरल फिनोमिनन्स हैं जैसे कि स्टॉर्म्स, फ्लड्स, वोल्केनोस, इनकी वजह से बहुत सारी मिट्टी और जो और तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं जिससे पानी पॉल्यूट होता है। फिर वो पानी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। वो पानी हम पीने के लिए और अपनी कुकिंग की एक्टिविटीज करने के लिए यूज नहीं कर पाते। तो ये सब थे नेचुरल फैक्टर्स। बट स्टूडेंट्स ये नेचुरल फैक्टर्स बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर पॉल्यूशन को। The main causes of water pollution are human-made factors. जो water pollution का main cause होता है वो human-made, जो हम human beings ने causes दिए हैं उन वजह से होते हैं। क्या क्या वो factors होते हैं? Dumping chemical waste from factories in water bodies. तो फैक्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट निकलता है जब उसे फेंक दिया जाता है वाटर बॉडीज में तो ये भी एक मेन कॉज होता है वाटर पॉल्यूशन का। सेकेंड कॉज है डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड अनट्रीटेड सुएज इन वाटर बॉडीज। तो जो हमारे घरों का कूड़ा होता है जब हम उसे भी डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज में तो वो भी बहुत वाटर पॉल्यूशन करता है। ये नॉर्मली स्टूडेंट्स ये चीजें होती हैं विलेजेस में। गांव में बहुत से लोग अपने घरों का कूड़ा जाके वहां की नहरों में और रिवर्स में डाल देते हैं। और दूसरा होता है जब वो अनट्रीटेड सुएज चला जाता है। अनट्रीटेड सुएज क्या होता है? जो हमारे घर से जो ड्रेन्स होते हैं हमारे घर के वो जब बिना ट्रीट करे, बिना उनको केमिकली साफ करे बिना जब उनको सीधा वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है तो उससे भी बहुत पानी पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट कॉज इज बेदिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स एंड लेक्स। आपने देखा होगा अगर आप कभी विलेजेस के आसपास के एरियाज में गए हैं तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो अपने घरों में, क्योंकि उनके सीधा डायरेक्ट पानी नहीं आता है बहुत सी जगहों पे, तो वो सीधा रिवर्स और लेक्स में जाके नहाते हैं और वहीं पे कपड़े भी धोते हैं। तो इससे भी बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूट होता है। एंड लास्टली लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। बहुत बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं वो एज ऑयल टैंकर्स एक्ट करते हैं जब वो ओशन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं। तो कई बार एक्सीडेंटली उन टैंकर से तेल लीक हो जाता है और वो सारा तेल जो होता है वो ओशंस के ऊपर बह जाता है। इससे बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये थे सारे कॉजेज वाटर पॉल्यूशन के। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जैसे एयर पॉल्यूशन हार्मफुल है ऐसे ही वाटर पॉल्यूशन भी बहुत हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और हम ह्यूमंस के लिए। जॉन्डिस, कॉलरा एंड टाइफाइड आर डिजीजेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो जब हम ह्यूमंस ये गंदा पानी, ये पॉल्यूटेड वाटर अगर हम पी लें तो हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड। ये सारे डिजीजेस होते हैं पॉल्यूटेड वाटर यानी कंटामिनेटेड वाटर को पीने से। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन इन ओशंस एंड रिवर्स
cause fishes to suffocate and die. तो जो ये वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों ने पॉल्यूशन कर दिया है पानी में कि जो ये एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो सफोकेट हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये सब इफेक्ट्स थे वाटर पॉल्यूशन के। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लैंड पॉल्यूशन। So what is land pollution? Land or soil pollution means that the harmful and unwanted materials or pollutants are added or dumped into land or soil. तो land pollution को हम soil pollution भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब हम harmful और unwanted materials जिसे हम pollutants भी कहते हैं उसे हम फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं लैंड पे या सॉइल में और वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां इकट्ठा हो जाता है, तो वो करता है लैंड पॉल्यूशन। Now let's understand what are causes of this land pollution. So the primary cause of land pollution is when we dump solid waste such as garbage. तो स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा कॉज है लैंड पॉल्यूशन का वो होता है जब हम गार्बेज कूड़ा जब हम फेंक देते हैं लैंड पे, और ये वैसा कूड़ा होता है जैसे कि प्लास्टिक, पॉलिथीन, केमिकल वेस्ट जो नॉन रिसाइक्लेबल होता है। जब वो हम डंप कर देते हैं लैंड पे और वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड पॉल्यूशन का। नेक्स्ट, फार्मिंग ऑल्सो कॉजेज लैंड पॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स दैट आर एडेड टू द सॉइल। तो फार्मिंग करते हुए जब हमारे फार्मर्स जो हमारे किसान हैं वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं क्रॉप ज्यादा ग्रो करने के लिए, तो वो धीरे धीरे सॉइल में इकट्ठी होती चली जाती है। ये सारी चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं जिससे सॉइल पोल्यूशन यानी लैंड पोल्यूशन होता है। एंड लास्टली, एनिमल वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट इन ओपन। जो एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट होता है, जब यानी आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि जब एनिमल्स पॉटी करते हैं ओपन में, और सेम चीज ह्यूमंस के लिए भी है, विलेजेस में जो नॉर्मली होती है, जब ओपन में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है सॉइल में। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड पॉल्यूशन का। नाउ व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन? फर्स्ट, land pollution makes soil harmful and infertile and leads to mixing of chemicals with food. लैंड पॉल्यूशन से क्या होता है, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है और इनफर्टाइल हो जाती है, यानी उस पे क्रॉप्स ग्रो करना पॉसिबल नहीं रहता। और अगर किसी जगह सॉइल में हम फूड ग्रो भी कर रहे हैं तो उस फूड में केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई ड्यू टू कंटेमिनेटेड सॉइल। तो बहुत से एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जो मिट्टी के पास में रहते हैं, बिल्कुल मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो मर जाते हैं इस कंटेमिनेटेड सॉइल की वजह से। और सेम ही चीज है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पाते, अगर ग्रो होते भी हैं तो बहुत वीक होते हैं और जल्दी मर जाते हैं। लास्ट इफेक्ट, लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सराउंडिंग्स अगली एंड डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर। जब सारी जगह कूड़ा होता है तो हमें आसपास का एरिया कितना गंदा दिखाई देता है, तो वो जो नेचर की ब्यूटी होती है उसे भी खत्म कर देते हैं ये लैंड पॉल्यूशन। तो ये सभी इफेक्ट्स हैं लैंड पॉल्यूशन के। नाउ लास्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज नॉइज पॉल्यूशन। सो व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? Excessive and unpleasant sound in our environment is called noise or sound pollution. तो स्टूडेंट्स, साउंड तो हम सबको पता ही है होती क्या है। अब जब वो साउंड लो होती है तो हमें वो अच्छी लगती है, प्लेजेंट लगती है, पर अगर वो साउंड लाउड हो जाए, एक्सेसिव ज्यादा हो जाए और बहुत लाउड शोर मचे तो वो हमें अनप्लेजेंट लगती है। तो उसी अनप्लेजेंट और एक्सेसिव नॉइस को कहा जाता है नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन। एंड नॉइज इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स।
और जो ये अनप्लेजेंट साउंड होती है, ये जो नॉइस होती है, ये हम सभी के लिए हार्मफुल है, बहुत खराब है। इट कॉजेज स्ट्रेस, इरिटेशन एंड कैन ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग। एक तो हमें ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस पहुंचाती है, हमारे बार बार कान में अगर कोई शोर इतनी लाउड आता है तो वो हमें इरिटेट भी करता है, हमें स्ट्रेस भी देता है, और कई केसेस में हमारी जो सुनने की पावर है जिसे वो हमारी चली जा सकती है, यानी वो हमारे कान खराब हो सकते हैं, सुनने की शक्ति हमारी गायब हो सकती है अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव साउंड में रहते हैं तो। Now let's understand causes of noise pollution. तो नॉइस पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में कैसे कैसे होता है। पहला है कार, बस एंड अदर व्हीकल्स हॉर्न्स। जो व्हीकल्स हैं, जो उनके हॉर्न बजते हैं, वो बहुत बड़ा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो गाड़ी के हॉर्न्स हो, बस के हो या किसी और व्हीकल के हो। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक। जब बहुत तेज तेज म्यूजिक बजता है, लाउड स्पीकर्स पे म्यूजिक बजे या कोई कल्चरल इवेंट, रिलीजियस इवेंट, तो वो लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये था सेकेंड कॉज। नेक्स्ट इज होम अप्लायंसेस लाइक मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स। तो हमारे घरों में भी नॉइस पोल्यूशन होता है कुछ अप्लायंसेस की वजह से। जैसे जब हम मोटर चलाते हैं, हमारे पानी का टैंक भरने के लिए जब हम मोटर ऑन करते हैं, उसका भी बहुत शोर होता है। वॉशिंग मशीन कपड़े धुलते हैं जब, एयर कंडीशनर से भी नॉइस पोल्यूशन होता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज फायर क्रैकर्स। जब पटाखे जलते हैं तो हम सबको पता ही है कितना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, हम अपने कानों पे हाथ लगा लेते हैं, बंद कर लेते हैं, इतना ज्यादा शोर होता है। तो ये सब कॉजेज हैं नॉइस पोल्यूशन के। Now, what are effects of noise pollution? Noise pollution can make us feel nervous and irritated. तो सबसे बड़ा इफेक्ट नॉइस पोल्यूशन का होता है कि वो हमें इरिटेट करता है। जब कोई साउंड हमें पसंद नहीं आती तो वो हमें इरिटेट करती है। तो नॉइस पोल्यूशन, इट मेक्स अस फील नर्वस एंड इरिटेटेड। नेक्स्ट इफेक्ट इज दैट इट डिस्टर्ब्स साउंड स्लीप एंड आवर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। जब नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो वो हमारी नींद खराब करता है नॉइस पोल्यूशन, और हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी इफेक्ट करता है। हम किसी चीज में मन लगा के काम नहीं कर पाते नॉइस पोल्यूशन की वजह से। देन प्रोलॉन्ग नॉइस एक्सपोजर कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर हम बहुत टाइम तक नॉइस पोल्यूशन में रहते हैं तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और हमें सुनना बंद हो सकता है। तो ये सभी थे इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में 4 टाइप के पोल्यूशन पढ़े हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज डैश। जब हम पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है? लॉस ऑफ हियरिंग, जॉन्डिस, पॉल्यूशन या डिजीजेस। यस, डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रोएंटेरिटिस इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग डैश। ये जो बीमारी है ये किस वजह से होती है, क्या पीने से होती है? सॉल्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर? टेल मी। यस, आंसर इज पॉल्यूटेड वाटर। गंदा पानी पीने से, पॉल्यूटेड वाटर पीने से बीमारी होती है। नेक्स्ट, ड्यू टू पॉल्यूशन द सॉइल बिकम्स डैश। पॉल्यूशन की वजह से जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो क्या बन जाती है? हार्मफुल, फर्टाइल, इनफर्टाइल या रिच इन न्यूट्रिएंट्स? आंसर इज इनफर्टाइल, यानी वहां पे क्रॉप्स ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है। Both air and noise pollution is caused by dash, garbage, vehicles, loudspeakers या forest fire। एयर और नॉइस पोल्यूशन ये होते हैं व्हीकल्स की वजह से, राइट। अभी हमने डिटेल में पढ़ी ये चीजें।
Next is, which type of pollution is caused if factory is dumping its waste in river? तो कैसे टाइप का पॉल्यूशन होता है अगर जो फैक्ट्री है अपना वेस्ट रिवर्स में फेंक रही है, डंप कर रही है वहां पे? इज इट वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन? यस, इट इज वाटर पॉल्यूशन। पानी का पॉल्यूशन होता है जब फैक्ट्रीज अपना वेस्ट रिवर्स में फेंकती हैं, किसी भी वाटर बॉडीज में डंप करती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, which type of pollution is caused if man is throwing garbage in an empty plot? तो कैसे टाइप का पॉल्यूशन होता है अगर कोई आदमी गार्बेज यानी कूड़ा फेंक रहा है खाली प्लॉट में, खाली लैंड पर? इज इट वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन? यस, आंसर इज सी, लैंड पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर पॉल्यूशन जिसमें हमने 4 तरीके के पॉल्यूशन पढ़े हैं। आई होप आपको ये सारी समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और हमें इन सभी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। जो हमारी मैन एक्टिविटीज है, मैन मेड फैक्टर्स हैं, जो उनको हमें कट डाउन करना चाहिए, जब ये पॉल्यूशन कम हो सकता है। So thanks for watching and do watch my other videos and share my channel with your friends and family. Bye bye. See you in the next video.